हथियारों का सुपर सौदागर बदल दिया वर्ल्ड ऑर्डर। 20 महीने से चल रहा रूस यूक्रेन वॉर दुनिया को डरा रहा है। पुतिन महाशक्तिशाली हथियारों से लैस है, लेकिन यूक्रेनी सेना पश्चिमी हथियारों से लगातार पुतिन को चौंका रही है। ना तो जेलेंस्की शांति की बात को तैयार है और ना ही पुतिन। वॉर इस मोड़ पर जा पहुंचा है कि इसका कहीं अंत नजर नहीं आ रहा। आइए विस्तार से जानते हैं पूरी खबर। एक तरफ रूस परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहा है, जंग को और जानलेवा बना रहा है। रूस यूक्रेन एक दूसरे पर विध्वंसक हथियारों से हमला कर रहे हैं। हथियारों से निकलने वाले बारूद से पूरा आसमान भर गया है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। जंग के मैदान में यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है, तो इसके पीछे उसे मिल रहा है सुपर सपोर्ट। अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो समेत 54 देश लगातार यूक्रेन को खतरनाक हथियार दे रहे हैं, जिसके दम पर अब जेलेंस्की जंग ज्वाला को भड़का रहे हैं। इतना ही नहीं, जेलेंस्की के ड्रोन पुतिन के घर पर भी हमला कर रहे हैं। आए दिन हथियारों की बड़ी खेप अमेरिका से यूक्रेन पहुंच रही है, जिसमें FIM-92 स्ट्रिंगर, जैवेलिन और SM-6 जैसी मिसाइल और आर्टिलरी शेल्स शामिल हैं। FIM-92 स्ट्रिंगर और जैवेलिन मिसाइल यूक्रेन के लिए वरदान साबित हो रही है, जो पुतिन को परेशान कर रही है, क्योंकि रूस पर ये हथियार कहर बरपा रहे हैं। स्ट्रिंगर और जैवेलिन का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा है। इन्हें कंधे पर उठाया जा सकने वाला लॉन्चर की मदद से चलाया जा सकता है। किसी भी गाड़ी पर लॉन्चर माउंट किया जा सकता है। यही नहीं, इनका इस्तेमाल फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी होता है। इसके अलावा अमेरिका ने बड़ी संख्या में आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन को भेजे हैं। तोप के ये गोले किसी भी जंग में सेना का सबसे बड़ा हथियार होता है। इनका इस्तेमाल टैंक, व्हीकल्स, माउंटेड आर्टिलरी यूनिट से लेकर खींचे जाने वाले तोपों में होता है। अमेरिका सिर्फ यूक्रेन को ही मजबूत नहीं कर रहा है, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए इसी साल अमेरिका ने पुतिन के पड़ोसी पोलैंड को $10 अरब तक के हाईटेक हथियार बेचने का फैसला लिया है। $10 अरब के सौदे में पोलैंड को लंबी दूरी की मिसाइलों, रॉकेटों और लॉन्चर दिए जाएंगे। इतनी ही नहीं, अमेरिका ने हाल ही में लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को अपने देश में बने हथियारों को यूक्रेन भेजने की मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के तहत एस्टोनिया जैवेलिन एंटी टैंक मिसाइलों का यूक्रेन को सौंपेगा। वहीं लिथुआनिया स्ट्रिंगर मिसाइलों को यूक्रेन भेजने की तैयारी में है। अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। इसी के चलते जेलेंस्की का हौसला और पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। इसके अलावा अमेरिका उन देशों को भी बारूद के ढेर में बदल रहा है, जो भविष्य में उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। यूक्रेन समेत दुनिया के कई देशों को अमेरिका की ये मदद पुतिन के गुस्से को भड़का रही है, जो दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा साबित हो रही है। No one can join NATO while a war is going on, where a NATO nation is being attacked, because that guarantees that we're in a war, and we're in a third world war. So that it's not about whether or not they should or shouldn't join. It's about when they can join. Putin's already lost the war. Putin has a real problem. How does he move from here? What does he do? He could end the war tomorrow. He could just say, I'm out.